जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। आप सभी का स्वागत है गुरु जी के इस चैनल में। संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी के चरणों में वंदन करते हुए, गुरु जी के चरणों में अपना सिर झुकाते हुए आज के इस सत्संग को हम शुरू करते हैं गुरु जी से आज्ञा लेकर। संगत जी, आप सभी का स्वागत है गुरु जी के इस चैनल में। इस चैनल के माध्यम से मैं गुरु जी के सत्संग शेयर करती हूँ और गुरु जी के जो भी वचन है उसी के हिसाब से सब कुछ चलता है। संगत जी, जैसे भी गुरु जी हमें बताते हैं, जिस भी चीज को आप तक पहुंचाने को बोलते हैं वो ही मैं शेयर कर पाती हूँ। गुरु जी से जब आप जुड़ते हो ना, तब आपको अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए। देखिए, हम बहुत कोशिश करते हैं, मैं खुद कोशिश करती हूँ कि मैं आज ये शेयर करूंगी, आज मैं वो शेयर करूंगी, बट मैं जो शेयर करती हूँ वो मुझे खुद नहीं पता होता। क्योंकि जैसे जैसे थॉट गुरु जी डालते जाते हैं वैसे वैसे मैं आप तक पहुंचाती जाती हूँ। तो मैं तो एक माध्यम हूँ, गुरु जी आप तक जो पहुंचाने वाले हैं आज, वो बहुत ही ब्लेस्ड चीज है। संगत जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो गुरु जी हमें समय समय पे बताते हैं, हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। और क्योंकि ये गुरु जी का परिवार है, गुरु जी कहते हैं अपने इस परिवार को हमेशा लेके चलना, यही परिवार है जो तुम्हारा साथ देगा। क्योंकि आपका खुद का परिवार शायद आपका साथ छोड़ दे, बट आपका जो संगत परिवार है, जो गुरुजी से पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं, जो गुरुजी पर विश्वास रखते हैं, तो जय गुरुजी जरूर बोलेंगे एक बार। जहां भी हैं, जहां भी सुन रहे हैं, एक बार जय गुरुजी जरूर बोलिए। क्योंकि गुरुजी ने उनको ही बोला है कि उनको अपने परिवार में शामिल करो। वो हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। शायद तुम्हारा खुद का परिवार भी तुम्हें तुम्हारा साथ छोड़ दे, बट ये जो परिवार है जो गुरुजी ने हमें दिया है, ये तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने अ, अपने परिवार में हमें शामिल किया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और इतना अच्छा संगत परिवार दिया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये सेवा दी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और जो दिया है उसके लिए अनंतम शुक्राना, जो आगे देने वाले हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना, और जो जिन चीजों से हमें बचाया है उसके लिए भी बेअंत बेअंत शुक्राना। सब लोग करेंगे अपनी आंखें बंद करके गुरु जी का शुक्राना, हर उस चीज के लिए जो आज तक आपको मिली, हर उस चीज के लिए जो आज तक आपको नहीं मिली, जिसके रीजन हम नहीं जानते बट गुरु जी जानते हैं। अभी हमें चीजें बुरी लग रही होती है क्योंकि वो हमसे दूर कर दी जाती हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। जिस भी रूप में आपने उनसे रिश्ता माना है, बट है तो वो हमारे पिता ही। और पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। कभी कभी हम भी अपने बच्चों को जो उनके लिए सही नहीं होता हम नहीं देते, और चाहे उनको बुरा लग रहा होता है, वो अंदर ही अंदर कह रहे होते हैं कि मम्मी या पापा प्लीज हमें वो दे दो, और नहीं देते तो उनका मूड ऑफ भी हो जाता है। बट हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं कि होने दो, बट ये उनके लिए हार्मफुल है, कोई भी चीज XYZ, तो हम नहीं देते हैं ना उनको। तो वो तो हमारे पिता हैं, वो भी पूरी सिचुएशन को जानते हैं कि ये हम मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो मैं उसे नहीं दूंगा। तो हमें उस पल का, उस चीज का भी शुक्राना करना आना चाहिए संगत जी। और हर पल जो हम जिंदगी जी रहे हैं, जो सांसें ले रहे हैं, हर दिन बिता रहे हैं, उस हर एक दिन का हमें शुक्राना करना है। गुरु जी महाराज के चरणों में जुड़ने का ही शुक्राना है। आपको नहीं पता कि आपने क्या पा लिया है। आप में से बहुत लोगों को ये फीलिंग आ चुकी होगी, कुछ पहली बार देख रहे होंगे तो अभी इस जर्नी में चल रहे होंगे। वो गुरुजी महाराज की ही इच्छा होती है, किसको कब जोड़ना है, किसका कल्याण कब करना है, ये सब उनके ऊपर है। हम सब उनके परिवार का एक हिस्सा है, जिस पर वो सब पर एक साथ कृपा बरसाए जा रही हैं। और हमारी झोली बस हमें फैला के रखनी है संगत जी। किसी भी वक्त कह देंगे वो कि आपकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। अब देखिए कैसे आपको ये पता चलेगा कि गुरुजी कैसे क्या करते हैं। तो ये सब चीजें हमें सत्संग सुन सुन के ही पता चलती है। वो सत्संग ही सुनवाते हैं क्योंकि अभी वो हमारे सामने फिजिकल फॉर्म में नहीं है। जो भी बात करते हैं वो टेलीपैथी के थ्रू करते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं टेलीपैथी होती क्या है। संगत जी, टेलीपैथी वो मन की आवाज है, वो कनेक्शन है जो गुरु जी के साथ बनाने पर हमें वो आप
को एक आवाज अपने अंदर से आएगी और जो आपको बताएगी कि आपको क्या करना है। शुरू शुरू में वो आवाज आपको समझ ही नहीं आएगी, आपको लगेगा आप ही सोच रहे हो, बट नहीं, जब आपको वो चीजें होती दिखेंगी तब आपको समझ में आएगा कि ये तो मेरे अंदर चल रहा था। तो वो कोई और नहीं, वो गुरुजी ही होते हैं जो आपके अंदर है और वहीं से वो आपको गाइड कर रहे होते हैं, बट हम उस चीज को अनदेखा कर देते हैं। कई बार होता है ना सिचुएशन, कोई भी फैसला लेना होता है किसी भी काम के लिए, बट हम बहुत जल्दबाजी में, हमारे अंदर से जो आवाज आती है वो मना भी कर रही होती है, बट फिर भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं और उस आवाज को इग्नोर करने का रिजल्ट ये होता है कि वो चीजें हमारी हमसे दूर हो जाती है। तो हमें अपनी जो मन की आवाज को सुनना है, और वो जो मन की आवाज है वो कोई और नहीं, वो गुरुजी ही है। ये आपको समय आने पर समझ आ जाएगा। जिनको आ चुका है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिनको नहीं आया है तो आप ये ध्यान दीजिए कैसे कनेक्शन, देखिए कनेक्शन बनाने के लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ आपको मंत्र जाप पर बैठना है। 5 मिनट से शुरू कीजिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसा भी आपका मन लगे, वो आपके ऊपर है। तो धीरे धीरे आप बढ़ाइए, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर बिल्कुल भी समय नहीं है, चलते फिरते गुरुजी से बात कीजिए, चलते फिरते जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी बोलिए, मंत्र जाप बोलिए, जितना समय है उतना बोलिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप कोई काम कर रहे हैं, शब्द लगा लीजिए जब घर पर है। जो वर्किंग है वो बीच बीच में तो जय गुरुजी बोल ही सकते हैं ना। अब ये अगर हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो ये फिर हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, अपने आप को ही चीट कर रहे हैं। सिर्फ इससे होगा कुछ नहीं संगत जी। चीजें जो हमारी जिंदगी में हम जो पुराने कर्म कर आए हैं वो तो हमें भोगने ही है, उसमें गुरुजी कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ आपको गाइड करेंगे, सिर्फ आपको गाइड करके आपसे ही वो चीजें कराकर वो कर्मों को कटवाएंगे। अब जब कहते हैं कि पाठ सुनो, पाठ सुनो, इतने दिन तक गुरुजी ने आपको पाठ सुनवाया, जिसने भी सुना उनकी बात कर रही हो, और उसमें भी कुछ ही संगत को उन्होंने चुना जो रोज सुनते थे। माँ की कृपा कुछ ही पर हुई, सब तक तो वो वीडियो पहुंची भी नहीं होगी। वो लगातार 1 मंथ तक चली, बल्कि चीजें हमें पता भी नहीं थी कि ऐसे हम डेली शेयर नहीं कर सकते, फिर भी चली क्योंकि गुरुजी की इच्छा थी। संगत जी, जब गुरुजी की इच्छा होती है, माँ की इच्छा होती है, तो वो असंभव को भी संभव देते हैं। अगर हमें ये बात पहले ही पता होती तो संगत जी हम नहीं करते ना वो चीज, उसकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए भी हम वो पार्ट शेयर कर सकते हो, बट रेगुलर नहीं कर सकते हो आप, तो वो चीज नहीं करते। बट गुरुजी ने कुछ संगत को चुना और जिनको उन्होंने ब्लेसिंग दी उस पार्ट को सुनवाकर, और उन्होंने ये भी बताया कि अब आपको कुछ टाइम तक वो पार्ट खुद करना है। मैं इसलिए रेगुलर बोल रही हूँ, कोई पहली बार देख रहा है, कोई दूसरी बार देख रहा है, या कोई देख देख कर भी नहीं सुन रहा, तो उनके लिए गुरुजी बार बार मुझसे बुलवा रहे हैं कि पाठ को करिए। जो नहीं कर रहा, जो कर रहा है वो कमेंट में जरूर बताएगा मुझे कि कर रहे हो। देखिए आप मेरे परिवार का हिस्सा है और मैं बहुत अंदर से मुझे खुशी होगी कि मैं अगर किसी भी चीज का माध्यम बनी, अगर मैं आप तक वो पाठ पहुंचा पाई। तो संगत जी मेन बात यह है कि गुरुजी ने अभी आपको बोला है दोबारा से करने को। मैं समय समय पर इस चीज को रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग शायद नहीं कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग अभी नहीं कर रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं बुरे वक्त में ही चीजें करनी होती हैं। बुरा वक्त दिखने को तो बुरा वक्त है, बट वो सबसे ज्यादा खास वक्त होता है आपके लिए और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। करेक्शन उसमें ही सबसे ज्यादा होता है। बाकी अच्छे वक्त में आप उतना ध्यान नहीं देते हो, आप करते हो, मैं ये मानती हूँ कि कुछ लोग करते होंगे, बराबर करते होंगे कि हम तो रोज करते हैं, बट जो मन लगता है वो बुरे वक्त में ही ज्यादा लगता है। ये फैक्ट है, क्योंकि हम एक इंसान है। इंसान को जब दर्द होता है तो जो दर्द होता है तभी वो परमात्मा तक उस दर्द को पहुंचाता है अपनी भक्ति के माध्यम से। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि मेरे परिवार का हर एक सदस्य, हर एक जो भी इस चैनल से जुड़ा है, जो भी इस चैनल से नहीं जुड़ा है बट वीडियो को देख रहा है, उस सबका कल्याण करे गुरुजी और माँ की कृपा और गुरुजी की कृपा सब पर हो, सबको वो अपनी छत्र छाया मिले और सबका कल्याण करे। जो भी परेशान है उसको उसका रास्ता मिले और उसकी परेशानी दूर हो।
मेरी कोशिश यही है, वो हर एक बात, वो हर एक चीज जो गुरुजी मुझ तक पहुंचाते हैं वो मैं आप तक पहुंचा पाऊं। और देखिए, कराने वाले तो वही हैं, बट करने वाले हम हैं। हाथ पकड़ के तो नहीं कराएंगे ना, हर चीज करनी पड़ेगी, एक कदम आपको ही बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो आपको पीछे से पुश करेंगे, क्योंकि आपको तो मन दिखाना होगा कि मेरा मन है। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे सत्संग सेवा दी है ना, अब करनी तो मुझे ही पड़ रही है ना। संगत जी बुलवा रहे हैं, गुरुजी की कृपा है, बुलवा रहे, मुझे नहीं आता कुछ भी बोलना, बट यहाँ में मुझे बैठना, मेरा मन तो होता है ना उस चीज को करने का, तभी तो वो मुझे आगे पुश करेंगे। ऐसा नहीं है ना कि वो मुझे हाथ पकड़कर बिठा दें और वो चीजें मैं फोर्सफुली मुझ पर डालें। नहीं, मेरा बहुत मन लगता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, गुरुजी सामने बैठे हैं, मेरा सत्संग में बहुत बहुत मन लगता है। और यही कोशिश रहती है कि आपके सत्संग में शेयर कर पाऊं सारे ही सत्संग, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइम में शेयर हो पाए। और वो सारी बातें जो डेली मुझे बताते हैं शेयर करने को, वो सारी बातें आप तक पहुंचा पाऊं। इसीलिए मैं हर चीज को रिपीट भी कर रही हूँ, समय समय पे रिपीट कर रही हूँ। शायद आप में से कुछ लोगों को बोर भी लगता होगा कि आंटी ये डेली बताती हैं, बट मैं इसलिए ही बताती हूँ संगत जी, क्योंकि पहली बार कोई वीडियो देख रहा होगा और उस एक ही भी इंसान का अगर भला हो जाए गुरुजी की इस वीडियो को देख के, मेरी वीडियो नहीं है, गुरुजी की है, तो बस इससे अच्छी बात नहीं है। गुरुजी से कोई जुड़ जाए और उसका कल्याण कर दें गुरुजी, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। तो संगत जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आप तक शेयर करना चाहती हूँ। आपने पाइनएप्पल का नाम सुना है, फ्रूट है ना, अनानास जिसे कहते हैं। अब आजकल की जिंदगी में ना संगत जी हो क्या रहा है, इतना सब कुछ हम केमिकल खा रहे हैं, फ्रूट्स केमिकल के बन रहे हैं, है ना। और चाहे वो बनाना ले लो, वाटरमेलन ले लो, मैंगो ले लो, आए दिन यही सुन रहे हैं। दूध में भी चीजें हो रही हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ हम सुन रहे हैं। कितनी चीजें सत्य है, कितनी असत्य है, हम नहीं जानते, बट जो भी हमारे तक आती है वो वीडियो के माध्यम से ही आती है। जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के थ्रू आती है वो आती है। तो हमें अवेयर रहना चाहिए चीजों के प्रति, और इसीलिए अब बीमारियां भी बढ़ रही हैं। अब एक संगत परिवार में किसी ने मुझसे कमेंट किया था कि गुरुजी ना लोटा ब्लेस कर देते कैंसर पेशेंट के लिए। बिल्कुल सत्य है ये, कैंसर पेशेंट के लिए ही करते थे, बट संगत जी उस टाइम में उतना कैंसर होता भी नहीं था जितना आज हो रहा है। आज शायद ही कुछ लोग बच रहे होंगे, वो भी गुरुजी की रहमतों से, और गुरुजी की रहमतों से लोग ठीक भी हुए हैं। और जिनको लगता है कि गुरुजी को लगता है कि इनका हो गया, इनके सारे कर्म कट गए, तो उन्हें वो अपने चरणों में भी बुला लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी को सही कर रहे हैं, वो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपको यहाँ भेजा गया है कर्मों को काटने के लिए, और तब वहां तक वो अपने पास बुला लेंगे। बट अगर आपके कर्म कटे ही नहीं है और बीच में ही कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो गुरुजी उसको ठीक करते हैं, जिससे कि आप इसी जन्म में उनकी छत्र छाया में वो कर्म काट लो और फिर वो अपने पास अपने चरणों में आपको स्थान दे। तो संगत जी ये तो बात थी। अब जिसको हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को हो गया, या आप जानते होंगे कि हर दिन हर किसी के बॉडी में कैंसर के सेल्स बनते हैं, ये सुना होगा आपने, बनते हैं। और जब अगर हम अपनी बॉडी को ठीक नहीं रखेंगे, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैस हो रही है, या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है पेट में, स्टमक से रिलेटेड, तो होगा क्या, कुछ ना कुछ बनेगा, या कोई सिस्टी बन गई, तो अब वो जब आगे बढ़ जाती है, टेस्ट करवाते हैं हम, हर चीज के लिए तो टेस्ट करवाने डॉक्टर के पास जाते नहीं है, पर गुरुजी तो जान ही जाना है, गुरुजी तो सब जानते हैं ना, तो वो देख सकते हैं उस चीजों को। मुझे भी गुरुजी ने लोटा ब्लेस करवाने को बोला था, उसका भी सत्संग है, गुरुजी ने खुद लोटा ब्लेस करवाया था, एक अंकल के रूप में आकर, पूरा सत्संग है उसका, इतना ब्लेस्ड सत्संग कि मैं बिल्कुल, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे संगत जी, जब वो अंकल ने मुझसे ये बोला था कि किस तरीके से लोटा ब्लेस होगा। और मैं तो बस शॉर्ट में ही बता रही हूँ, ये सत्संग में आपको पूरा सुनाऊंगी कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, और मेरे ही थ्रू करवाया था लोटा ब्लेस मेरा, और कैसे मुझे बोला था। और उसके बाद आज तक गुरुजी ने नहीं बोला मुझे किसी मैसेज के थ्रू,
अब मैसेज तो हर दिन होते हैं ना संगत जी, तो फिर सेम मैसेज मेरे पास अब क्यों नहीं आता? अब मेरे पास क्यों नहीं आता लोटा ब्लेस करवाने के लिए? क्योंकि मैं ब्लेस करवा चुकी हूँ संगत जी। संगत जी, गुरु जी का जो चक्रव्यूह है ना, इससे कोई बच नहीं सकता। वो अपने हिसाब से ही चीजें करते हैं। बेशक आप लोगों के लिए हम लोग शेयर करते हैं वो मैसेज, पर वो गुरुजी के मैसेज होते हैं। वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं, मैं हर बार बोल रही हूँ, वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं। तो संगत जी, मैं आपको बता रही थी कि जो गुरुजी ने मुझे थॉट दिया, जो एक मैसेज दिखाया, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। और वो मैसेज क्या है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि अनन्नास जो है, जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि हर दिन हमारे अंदर कैंसर के सेल्स बनते हैं और बिगड़ते हैं। बट अगर हम अपना डेली का जो रूटीन है खाने पीने का ठीक नहीं रखेंगे, तो वो सेल्स कुछ ऐसे बन जाते हैं जो कैंसर का रूप बाद में ले लेते हैं। तो सब में ऐसा नहीं होता, सब में वो अपने आप बनते हैं और बिगड़ते भी है, मतलब वो ठीक भी हो जाते हैं। फिर हर दिन बनते हैं, हर दिन वो डिस्ट्रॉय होते हैं, जैसे कि वो खत्म हो जाते हैं सेल्स। बट वो होते कैसे? हमारा डेली रूटीन कहते हैं 6 o'clock या 7 o'clock के बस आपको खाना नहीं खाना चाहिए, जैसे कि वो सेल्स जो बनते हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाए। बट एक ऐसा फ्रूट अनन्नास, पाइनएप्पल, जो बहुत ही असरदार है, जो कैंसर के सेल से आपकी रक्षा कर सकता है, यानी वो उसको डेवलप ही नहीं होने देगा। गरम अनन्नास कैंसर सेल्स को मारता है। अनन्नास के 2 या 3 पतले टुकड़े एक कप में डालें और गर्म पानी उसमें डाल लें, और यह एल्कलाइन वाटर बन जाता है। और अगर आप इसे रोजाना पीते हैं तो ये सबके लिए ही अच्छा है। तो संगत जी, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ हर चीज पे मैं स्टडी करती हूँ और फिर ही आपको बताती हूँ कि कोई भी चीज आप 15 दिन लगातार कीजिए, फिर ब्रेक दीजिए 1 वीक का, फिर 15 दिन लगातार कीजिए। कोई भी रेमेडी, कुछ भी आप देखते हैं ऐसे होम रेमेडीज, तो आप उसको कंटिन्यूएशन में मत कीजिएगा। किसी भी चीज को आप 15 दिन करेंगे, फिर गैप लेंगे, फिर 15 दिन करेंगे, तो आपकी बॉडी उसको लेगी। अदरवाइज क्या होता है कि हम लगातार कोई भी चीज खाते रहते हैं, तो हमारी बॉडी एक टाइम पर उसकी हैबिचुअल हो जाती है और वो लेना ही बंद कर देती है। यानी जो फायदा कर रही होगी चीज, वो कुछ भी नुकसान तो नहीं करेगी, बट फायदा नहीं करेगी। बट हम तो फायदे के लिए खा रहे हैं ना कोई चीज। तो जो अनन्नास है, पाइनएप्पल है, मैं ये समझाना चाहती हूँ कि वो उसमें ऐसे तत्व हैं जो कि कैंसर सेल्स को मारते हैं, आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखेगा, और भी बहुत ऐसी चीजें, कैल्शियम भी है उसमें, इतनी सारी चीजें, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपकी भूख बढ़ाएगा, आपके वजन को भी मेंटेन रखेगा। वजन के लिए बहुत अच्छा है कि लोग अपने बढ़ते हुए वजन से भी परेशान है, तो उसको भी कंट्रोल में रखेगा। तो इतनी सारी चीजें एक फ्रूट में है। और जैसे कि गुरुजी ने मेरे को एकदम रैंडम ही दिखाया, और मुझे लगा कि मुझे आप तक शेयर करना जरूरी है, क्योंकि आजकल नॉर्मल हो गई ये चीजें कि हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, पेट की समस्या है, गैस ब्लोटिंग, इसमें भी फायदेमंद है, और आपकी स्किन के लिए भी फायदेमंद है, स्किन को ग्लो करता है। तो भाई मैं तो स्टार्ट करने वाली हूँ इसको लेना, क्योंकि मुझे भी अभी बताया गुरुजी ने ये सब। मैंने बीच में, गुरुजी ने ना कुछ मेरे को ऐसी भी वीडियोस दिखाते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो संगत जी, मैंने वो भी ट्राई करती हूँ। मैं बीच बीच में अल्कलाइन वाटर भी बनाया था, बट ये इजी है, क्योंकि आप बिजी भी होते हो, तो अगर एक फ्रूट कटवा के भी ले आओगे या खुद भी काट के जल्दी से आप कर सकते हो उसको, तो इजी है। और आप रेगुलर कर पाओ, ये इंपॉर्टेंट है। तो पेट की समस्याएं, कैंसर से रिलेटेड कोई भी समस्या, कोई भी हेल्थ इशू, कोई भी स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी, सब में फायदेमंद है ये एक फ्रूट। करना कैसे है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना शेयर करोगे उतने लोगों तक पहुंचेगा, और किसी का भी भला हो जाए तो आपके अकाउंट में वो ब्लेसिंग आएगी ही आएगी, ये तो आप सबको पता है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं समय समय पर गुरुजी जो भी मुझे अब दिखाते हैं, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा है, जो आप इजीली कर सकते हो घर में, जो वर्किंग है वो भी कर सकते हैं, तो मैं आपको बताती रहूंगी, ताकि, क्योंकि फिर मैं भी भूल जाती हूँ संगत जी। अब मैं आपका पूरी अपनी रेमेडी अपनी चेक करूं, कभी कभी मैं चेक करके बताती हूँ, कभी कभी मैं आपको साथ ही साथ भी बता दूंगी, जिससे कि आप भी अपने रिजल्ट शेयर करना कुछ समय बाद,
और मैं भी अपने रिजल्ट शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जिससे कि हम मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि ये जो रेमेडी थी ये हेल्पफुल रही या नहीं, कितने लोगों की कितनी प्रॉब्लम्स को उसने सॉल्व किया। तो आप मेरा साथ देंगे। और संगे जी, आप सुनते हैं आज का एक प्यारा सा सत्संग। जैसे कल मैंने जो सत्संग शेयर किया था उसमें कुछ पार्ट जो गुरुजी ने शेयर करवाने को बोला था, बट समय ज्यादा की वजह से मैं वो शेयर नहीं कर पाई थी, तो मैं आज आपके साथ वो शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं भूल गई, कि जो कमेंट आया था कि लोटा सबके लिए ब्लेस करते हैं, हाँ संगत जी, अब वो सबके लिए ही ब्लेस हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ चुकी है। मेरी गैस की प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी थी कि गुरुजी ने मुझे काफी बाद में, मतलब ये समझ लीजिए मेरा लोटा, वैसे तो मैं गुरुजी से इस जुलाई 7 साल हो जाएंगे पूरे जुड़े हुए, बट गुरुजी ने मुझे लोटा कभी ब्लेस नहीं किया। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, कोई भी चीज आपको वही फैक्ट बताऊंगी जो हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने देख देख के लोटा ब्लेस करवा लिया, मुझे भी पता था लोटा ब्लेस करते थे, बट जब वो बोलेंगे तभी तो हम लोटा ब्लेस करवाएंगे। अगर आपको कोई ऐसा मैसेज बार बार आ रहा है कि लोटा ब्लेस करवाओ, तो इट मीन्स कुछ दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुझे हो रही थी और मेरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सॉल्व हुई थी। मुझे कुछ कुछ परेशानी बीच में हुई थी पेट से रिलेटेड, तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहा है जो लोटे का जल है। देखिए, तो वो तावे का लोटा होता है, तावे का जल इतना, वैसे ही मतलब ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई, इसमें गुरुजी ने ब्लेस कर दिया तो वो तो अपने आप में अमृत बन गया। और वैसे भी तावे में आप तावे का जग ले लो, आप तावे का ग्लास ले लो, कॉपर का तावे का ग्लास ले लो, तो कुछ भी ले लो ना, आप उसमें पानी भर के रख दोगे रात में और सुबह वो इतना हेल्पफुल होता है, आपकी ब्रेन को शार्प करता है, बहुत कुछ है उसमें हेल्थ बेनिफिट्स। तो ये चीज भी है, और यहाँ तो गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिल रही है, इसमें गुरुजी ने ब्लेस किया है तो कितना फायदा करता है। एक तावे के लोटे में जल भरकर उसको आधे पानी को पीना और आधे से नहाना, अगर ये कर कर गुरुजी कितने लोगों के कैंसर ठीक करती है, तो क्या वो आपकी छोटी छोटी जो परेशानी अंदर हो रही है कि सिस्ट हो गई, ये चीजें नॉर्मल है। आजकल हम क्या क्या खा रहे हैं, सब कुछ केमिकल है, तो क्या क्या बन रहा है कुछ नहीं पता, गुरुजी सब देख सकते हैं। तो मैं तो इतना दिमाग नहीं चलाती, जो गुरुजी बताते हैं मैं तो करती चलती हूँ संगत जी। और आप भी, आपको भी यही सजेस्ट करूंगी, आप करते चलो, इतना दिमाग नहीं मारो, और इतना टेंशन लेने की भी बात नहीं है कि अब गुरुजी ने दिखाया सत्संग में कि कैंसर, तो अब आप इसी को टेंशन लेके बैठ जाओ कि हमें तो कैंसर हो रहा है। आज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये सब कुछ, कैंसर हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या बीमारी हो रही है, हो सकता है कुछ ऐसी छोटी मोटी सिस्ट बन रही हो, या कोई प्रॉब्लम, अब देखिए कुछ प्रॉब्लम अब जैसे गैस की है, ब्लोटिंग होती है, तो इन सब से भी परेशानियां जब ये लगातार रहेंगी, या माइग्रेन हो रहा है, तो इनसे भी परेशानियां होंगी ना कहीं शरीर है। तो बस हमको समय रहते चीजें करनी है, क्योंकि समय निकल गया तो फिर चीजें मुश्किल हो जाती हैं, फिर डॉक्टर की हेल्प की जरूरत भी पड़ती है, प्लस ब्लेसिंग तो चलेगी ही हमारी गुरुजी की, क्योंकि उसके बिना तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जो आज इंपॉर्टेंट बात थी वो शेयर कर दी, कितने लोगों को समझ में आई, प्लीज जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करके अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आया कमेंट में पूछ सकते हैं। इसीलिए मैं उस टाइम जवाब नहीं देती, ताकि मैं वीडियो के माध्यम से सब तक वो चीजें पहुंचा सकूं। और आप भी इसको शेयर कर दिया करिए, जिससे कि सब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। हो सकता है आपको पता हो, आप ये सोच के नहीं करते कि ये तो कॉमन बात है, ये सबको पता है, बट आपको नहीं पता ना किसको पता है किसको नहीं पता। तो आप शेयर कर दीजिए, बिना सोचे समझे, गुरु जी का सत्संग है, शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को पता चले। पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो भला ही होगा, कुछ नुकसान तो होगा नहीं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी सुनते हैं गुरु जी के मंत्र जाप करके आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमने कल जो सुना था सत्संग वो था बाबा अंकल का सत्संग, जिसमें एक पार्ट मिस हो गया था। मतलब मिस क्या हो गया था, समय ज्यादा होने की वजह से गुरुजी ने वो शेयर नहीं कर पाया था। तो संगत जी वो पार्ट ये था कि जैसे वो काम के सिलसिले में तो गए थे, बट उस समय 2002 चल रही थी और उस समय उनका समय ही नहीं आया था। तो बस वो पूछा था उन्होंने गुरुजी ने कि तेरे काम का क्या हाल है, तो बस ये चलता रहा। बट फिर उसके बाद
उनकी शादी हुई, फिर बच्चे हुए। तो संगत जी अंकल बताते हैं कि उनकी बेटी का नाम गुरुजी ने ही रखा था, प्रीति, जिसके आगे और पीछे उन्होंने कुछ नहीं लगाया, क्योंकि गुरुजी ने ही नहीं लगाया था तो उन्होंने कहा कि फिर हम क्यों लगाए। उसके कुछ समय बाद उनका बेटा हुआ, जिसके बेटे के होने से पहले भी काफी कॉम्प्लिकेशंस आए, जिसमें डॉक्टर ने अबॉर्शन तक के लिए बोल दिया था, कुछ गड़बड़ी थी। फिर गुरुजी ने अबॉर्शन के लिए मना कर दिया था, जैसे कि आपको पता है गुरुजी मना करते हैं। उन्होंने कहा कि घर लेकर जाओ और गर्म दूध पिलाओ और मैं सब देख रहा हूँ, ठीक कर दूंगा। तो ऐसे ही हुआ, फिर उन्होंने ऐसे ही किया और उनका बेटा भी बिल्कुल ठीक हुआ। तो संगत जी बस ये बातें हमें यही बताती है कि गुरुजी को फॉलो जिन लोगों ने भी किया, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में है चाहे वो आज है, वो आंख बंद करके किया, उसमें इफ एंड बट नहीं किया। यानी ये नहीं किया कि गुरुजी ने कहा है ये क्यों कहा, फिर अपना दिमाग चलाना, या फिर दिमाग भी चलाओ तो गुरुजी की बात को ना मानो, फिर ये सोच लो कि गुरुजी पता नहीं ये करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हमारे अंदर चलती है ना, ये हमें भ्रमित करती है, और अगर ये चीजें चलेंगी तो हम अपने गुरु पर कभी विश्वास कर ही नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, गुरुजी को जो करना है वो करेंगे, जो आपके लिए बेहतर है वो करेंगे, बट आपको करना है उन पर विश्वास, अपनी जीवन को उनके चरणों में सौंप दो कि आपको चलाना है, भले ही आपकी अपोजिट चल रही है कोई चीज, बस सौंप दो, गुरुजी आपको हमेशा संभालेंगे। तो ये सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है, और ऐसे ही समय समय पर मैं आपको सत्संग सुनाया करूंगी, जो भी गुरुजी मुझे बोलेंगे सुनाने को, क्योंकि शायद जो आप सुन रहे हैं वो आपके लिए सुनना जरूरी है। आपको वो बातें जाननी जरूरी है जो गुरुजी ने समय समय पर कही। गुरुजी ने एक आंटी को बोला कि अब एक आंटी आई थी, आपको सत्संग, इसमें एक और सत्संग है जो मैं आपको सुनाती हूँ। संगत जी गुरुजी के पास एक आंटी आई थी और उन्होंने आते ही अपने दुखों की लिस्ट पढ़नी शुरू कर दी कि गुरुजी मुझे मेरे मेरा बेटा पढ़ाई नहीं करता, मेरे पति का कारोबार नहीं चल रहा, और अपनी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम थी वो, तो पूरी लिस्ट वो पढ़ती जा रही थी। अब गुरुजी ने कहा कि बस ठहर जा, तू तो इतने सारे दुखों की लिस्ट लेकर आई है मेरे पास। तो गुरुजी ने यही बोला, उनको यही समझाया कि जब भी गुरु के पास आते हैं तो गुरु से ये अपने दुख नहीं बोलते, क्योंकि गुरु से छावा नहीं मांगनी चाहिए, गुरु से तो पूरा पेड़ मांगना चाहिए। तो आप एक छोटी छोटी चीजों को क्या उनको बता रहे हो, उनको तो सब पता है, वो आपको पूरा पेड़ देना चाहते हैं और आप छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हो। तो गुरु से गुरु को ही मांग लो, तो आपको वैसे ही सब कुछ मिल जाएगा। तो गुरुजी कहते हैं हमेशा मांगो, और हमेशा गुरुजी से गुरुजी को ही मांगो, पेड़ मांगो, ना कि छोटी छोटी चीजें जो कि अभी दे दी फिर आप कुछ और लेके आ जाओगे, अभी दे दी फिर आप कुछ और लेकर आ जाओगे। तो ऐसे कब तक मांगते रहोगे, और फिर एकदम फिर आपको भी लगेगा कि अब मैं फिर ये समस्या खड़ी हो गई, अब फिर से गुरुजी के पास चलो। तो गुरुजी को ही मांग लो जिससे कोई समस्या ही नहीं खड़ी हो। तो हमेशा गुरुजी यही कहते हैं कि पेड़ मांगो, छावा मत मांगो। तो सगर जी आप सबके लिए मैसेज है गुरुजी का, जो होपफुली आपको समझ आया होगा कि आप जो मांगते हो वो चीजें आप नहीं मांगोगे, और आप मांगोगे तो गुरुजी को गुरुजी से मांगोगे। अब कई लोग आते थे कि मुझे मर्सिडीज दे दो गुरुजी, जैसे कुछ पहले से कार है फिर अब मर्सिडीज चाहिए, तो ऐसे आते थे। बट गुरुजी कहते थे कि तेरे भाग्य में नहीं है मर्सिडीज, तेरे बेटे के भाग्य में है, तो जब बेटे के पास आए तब बैठ लेना। तो भाई सबका भाग्य अलग है, सबके कर्म अलग हैं, उस हिसाब से ही गुरुजी आपको देंगे। और अगर आप उनकी दी गई शिक्षा में खरे उतरते हो ना, अगर आप पर वो खुश हो जाते हैं, तो वो वैसे ही फिर आपको माला माल कर देते हैं, फिर आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। पर अगर आप लालची स्वार्थी हमेशा बने रहे, तो वो आपको चीजें तो देंगे पर वो उतनी ही लिमिटेड देंगे जितनी बस आपको जरूरत होगी, फिर तो आप हमेशा मांगते ही रह जाओगे। तो अब आपको कैसा बनना है ये आप खुद डिसाइड करोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चले गुरु जी का मंत्र जाप करके आज इसके सत्संग को विराम देते हैं।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।